बलराम नगर निगम के मेयर के चुनाव में अब 2 दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार जोर शोर पर है। बता दें, ये सीट BC1 वर्ग के महिला के लिए आरक्षित है। भाजपा ने यहाँ पर राजरानी मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके लिए रोड शो कर चुके हैं। लेकिन पहले यहाँ उषा प्रियदर्शनी को टिकट दी भाजपा ने, फिर कोई विवाद हुआ कि वो राजस्थान की है, तो अचानक एन टाइम पे राजरानी मल्होत्रा को टिकट दिया। अब उनकी जो एलिजिबिलिटी को लेकर कि BC1 से नहीं है, एक विवाद पैदा हो गया है, उसको चुनौती दी गई है। तो इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड DSP बनवारी लाल जी हैं, जिन्होंने इस मामले को उठाया है, स्टूडियो में आए हैं। बनवारी जी, आपका स्वागत। मेरी उम्र 80 प्लस है और 64 से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ और पब्लिक में ही पुलिस का काम होता है, तो पब्लिक के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। और अब रिटायर होने के बाद अब एडवोकेट हूँ 22 साल से। अब भी पब्लिक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास ये नॉमिनेशन होने के बाद समाज के कुछ लोग आए, खाती कुमार नाई धोबी मेरे पास आए। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि जो BC1 कैटेगरी की जो रिजर्व थी वो खत्री पंजाबियों को कैसे दे दी गई। अच्छा। तो आप इस बारे में आप हमारी इमदाद करें और हमारी इसकी पुनः। मैंने इस बारे में पता किया तो उन्होंने सुनार BC1 का सर्टिफिकेट लेके उन्होंने अप्लाई किया था और वो सर्टिफिकेट भी सेम डे ही प्राप्त कर लिया। जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उसी दिन उनको सर्टिफिकेट नीचे से ऊपर से नीचे से ऊपर तस्दीक हो गए, तहसीलदार से सर्टिफिकेट जारी हो गया। हमने ये सारी डाटा उसका कलेक्ट करने के बाद मैं अपने समाज के BCA के लोगों के साथ रिटर्निंग अफसर ADC गुड़गांव को मिला, हितेश मीणा जी को मैं मिला 24 तारीख को। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से सुना, हमारी रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा और हमसे सवाल जो किए उनका हमने जवाब दिए। लेकिन कंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा बनवारी लाल जी, मेरे अधिकार सीमा से ये मामला निकल चुका है, क्योंकि मैंने उनकी जो सर्टिफिकेट BCA का था वो तस्दीक कराने के बाद मुझे जो पाया मैंने सही माना और सही मानने के बाद मैंने उसको रिसीव कर लिया। अब ये बात मेरे अधिकार में नहीं है, मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनाव कमीशन हरियाणा के पास भिजवा दूंगा। मैंने उसके बाद चुनाव कमीशन हरियाणा मिस्टर धनपत सिंह रिटायर्ड IAS से मैंने बात की। उनको जब मैंने टेलीफोन मिलाया तो वो नहीं मिले, टेलीफोन पे बात नहीं हो सकी। अगेन उनका टेलीफोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा आपका मिस कॉल आई हुई थी, आप क्या कहना चाहते हो। मैंने उनको अपना परिचय दिया कि मैं पंचकुला में SHO होता था, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद आप वहाँ DC लगे थे और मैं आपको उस टाइम से जानता हूँ, आपके अक्सर मीटिंगों में शामिल होता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं बनवारी लाल जी आपको जानता हूँ, आपका काम उस टाइम मैंने देखा था, आप अच्छे काम करने वाले वर्कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा जी गुड़गांव की सरकार ने मेयर चुनाव के लिए BCA कैटेगरी की दी थी, जो शायद पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है। और वो BCA की टिकट जो आपने बजाय BCA कैटेगरी के जो बेहतर कास्टें हैं, हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में बेहतर कास्टों में पंजाबी अरोड़ा खत्री नहीं आते, आप उनको ये टिकट दे दी, BCA की टिकट दे दी है। उन्होंने कहा बनवारी लाल जी, उन्होंने भी यही बात रिपीट की, बनवारी लाल जी मैं चुनाव कमीशन का सीनियर अधिकारी होने के नाते आपको कह रहा हूँ, रिटर्निंग अफसर से आपकी मेल आई थी मेरे पास, उस मेल को मैंने पढ़ लिया है, उनसे बात भी मेरी हो गई है। अब मेरे या उनके अधिकार में या गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं रहेगा, चुनाव प्रोसेस शुरू हो गया है। अब या तो आप स्टे के लिए हाई कोर्ट जाएं या चुनाव होने के बाद इलेक्शन पिटीशन आप डाल सकते हैं। मैंने हाई कोर्ट में स्टे के लिए डालने के प्रयास किए, तो जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं उन्होंने मुझे बताया, हालांकि मैं वकालत कर रहा हूँ 22 साल से, लेकिन मेरा इस मामले से वास्ता नहीं पड़ा था। मैंने अपने लीगल एडवाइजर से भिवानी में जाकर मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने मुझे जो बताया वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए मुझे कोशिश की, मैनुअल वो डॉक्यूमेंट मिल जाए तहसीलदार से, तहसील से, रिटर्निंग ऑफिस से। मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले, मेरे साथी दूसरे भी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भी कोशिश की, नहीं मिले। आज मैंने वो RTI लगा दिए, RTI लगाने के बाद वो हम अगला कार्रवाई हाई कोर्ट की करेंगे। अगर स्टे का टाइम हुआ तो स्टे के लिए जाएंगे, नहीं तो हमें फिर
इलेक्शन पेटिशन तो डालनी ही डालनी है। अभी तो 2 मार्च को चुनाव आ रहा है, स्टे का तो बहुत कम। देखो जी, 2 का चुनाव हो जाएगा, हम आगे आपके सामने सोना की मिसाल है, ठीक है। सोना की मिसाल आपके सामने है। हाँ। सोना में इसी तरह से फर्जी सर्टिफिकेट पेश किया गया था, जो मिडल नहीं थी और मिडल का सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसकी तस्दीक होने पर पाया गया कि स्कूल से पढ़ी ही नहीं, और वो चुनाव आयोग ने उसका चुनाव कैंसिल किया था। और अब वो 2 तारीख को वो चुनाव दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। अगर हमारी बीसीए की सीट है ये, और सुनार बीसीए में नहीं आते हैं, क्योंकि सुनार बाई बर्थ नहीं है, वो सुनार बाई ओकोपेशन है, ओकोपेशन से सुनार नहीं बनता। सुनार का काम तो जाट भी कर रहे हैं जींद में, बढ़िया लोग जो के नाम से कर रहे हैं, हाई लोग गुड़गांव सदर बाजार में बड़ी बड़ी माल को ले हुए हैं। तो ओकोपेशन से कास्ट नहीं बढ़ी, बाई बर्थ कास्ट बढ़ती है। और बाई बर्थ भी अलग से इसी हरियाणा का ही पैदाइश हो, और हरियाणा में पैदाइश हो, बीसीए कैटेगरी में पैदाइश हो, तब हो। तो मैंने जो यहाँ मेरी नौकरी यहाँ काफ़ी रही है, मैं 64 से मैं यहाँ हूँ, नौकरी भी मेरी 20-25 साल की यहाँ गुड़गांव में है। मैंने पंजाबी भाइयों से भी, दूसरे लोगों से भी जिनको मैं जानता हूँ, सबसे बात की है, सभी ने मुझे ये बताया है सुनार का काम करते हैं, लेकिन सुनार बाई बर्थ नहीं है। तो इनके पति मल्होत्रा साहब हैं, इनके पति मल्होत्रा साहब, मैं जानता हूँ उनको। अभी इलेक्शन के दौरान भी मुझे कोर्ट में मिले थे, दोनों मियाँ भी मुझे अपने इलेक्शन कैंपेन में आए थे, मुझे मिले थे वो, बल्कि नॉमिनेशन वाले दिन भी मिले थे। उसके बाद कल भी वो आए थे, तब भी मिले थे मुझे, हमारी बार में भी आए थे वो। मेरी उनसे पर्सनली उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी तो बात, मेरा तो उद्देश्य ये है, मेरा तो सब्जेक्ट ये है, बीसीए की ये सीट है, बीसीए को के कितने आदमी, लाखों आदमी रहते हैं, मेरी समाज के, कुम्हार समाज के लाखों आदमी यहाँ रहते हैं, खाते हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, धोबी हैं, उनमें कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। हमारे सीएम साहब खुद बीसीए कैटेगरी से आते हैं, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बीसीए कैटेगरी में खत्री ओब्लिक अरोड़ा आते हैं, नहीं आते हैं? अगर कोई ओकोपेशन से कास्ट का सर्टिफिकेट देता है तो कल सारे ले लेंगे सर, जितने सरों जो सारे काम करते हैं। गुड़गांव में हीरों की दुकान है, जाटों की दुकान है, बनियों की दुकान है, सभी जींद में जींद का बहुत सब जगह, रोहतक में सब जगह बनिए भी काम करते हैं सोनकर का। तो बनवारी जी, आपने बताया सारा ब्यौरा दिया सारा छानबीन के बाद कि BC1 से नहीं है, सिर्फ काम करते हैं, ऑक्यूपेशन से नहीं है, तो इसलिए एलिजिबल नहीं है करके ये चुनाव रद्द हो, एलिजिबल नहीं है। तो चलो आप हमारे साथ आए, अब आपका बड़ा स्वागत है। पर हम बताएं आपको, ये मामला यहीं तक नहीं है, कांग्रेस ने भी सीमा पाहुजा को टिकट दिया है, जो मेयर के कैंडिडेट है, उनका भी कोई विवाद हुआ है, उसकी चर्चा हम करेंगे ब्रेक के बाद। तो शायद ये भी एक कारण है कि कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठा रही, क्योंकि उनके ही कैंडिडेट भी विवादों में हैं। तो आपका धन्यवाद। हमने चर्चा की गुड़गांव में मेयर पद की उम्मीदवार भाजपा की राजरानी मल्होत्रा की, उनको बनवारीलाल जी ने बताया कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ये सीट बता दें आरक्षित है BC1 की महिला के लिए, कि राजरानी मल्होत्रा BC1 में नहीं है। उन्होंने हमें चर्चा की बताया। अब जो बात निकल कर आ रही है कि सीमा पाहुजा, कांग्रेस ने जो मेयर की कैंडिडेट दिया, सीमा पाहुजा दी है, उनकी भी एलिजिबिलिटी को लेकर विवाद हो गया है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यशपाल प्रजापति आए हैं। यशपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम यशपाल प्रजापति, महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। मैं 1252 अपोजिट राम तालाब टीकली रोड गुरुग्राम में रहता हूँ। मेरा अपना बेसिक जन्म स्थान हेली मंडी पटौदी है। अच्छा। और 1987 से मैं बादशाहपुरी रहता हूँ। और मैं आपको बता दूं, जब ये BCA की सरकार ने 6 कमिश्नरी बनाई थी, तब भी हमने जोर शोर से आवाज उठाई थी BCA को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो दबी कुचली जातियां हैं, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। अच्छा। हमारा नंबर नहीं आ पाता, तो इसलिए हमने आवाज उठाई थी। अब पिछड़े वर्ग A के लिए या B के लिए जो OBC था, वो में 27% पिछड़े अति पिछड़ों के लिए था। इसमें भाई बांट दी गई, बाद में 6 जातियां और इंक्लूड कर दी, 5 जातियां। तो हमने कहा 11% उनको मिला है
और 16% हमें मिला है। तो 16% की जो नुमाइंदगी हमें, हमारा अधिकार है, वो अलग कर दिया जाए। जब हमारे सरपंच बनेंगे, मेंबर बनेंगे, जिला पार्षद होंगे, तो हमारी वो आवाज उठा पाएंगे। हमारे बीच का कोई नुमाइंदा जाएगा तो हमारी बात उठा पाएगा। पर अभी हमें देखने को मिला कि जो ये मेयर चुनाव गुरुग्राम का हो रहा है, हमने इतनी मेहनत की अपने BCA OBC के लिए, और जबकि हमारा मुख्यमंत्री BCA का है, BCB का है, OBC से आता है। नायब सिंह सैनी जी को हम बीजेपी को भी इस चीज की बधाई देते थे पिछड़े वर्ग की ओर से। अब ये सरकार आई है, जब से देश आजाद हुआ है, ये पहली बार हुआ है जिसने BCA का अधिकार उनको दिया है। इसकी वजह से हमारे अपने काफी सरपंच बने हैं, ब्लॉक समिति मेंबर बने हैं, जिला पार्षद बने हैं। और हमें ये महसूस अब हुआ अब जो कि BCA में इतना बड़ा BCA है वर्ग, OBC में कम से कम 35 से 36% BC वर्ग है, और इसके अंदर अनदेखी करके, मैं ये नहीं कहता सरकार की गलती है, बीजेपी पार्टी की गलती है, उनको गलत तथ्य देके, गलत बात दिखा के, उनका गलत सर्टिफिकेट दिखा के, और BCA की जो टिकट है सीमा पाहूजा ने ली है, क्योंकि वो जाति जन्म जात से BCA में नहीं है, उनका व्यवसाय है, उनका बिजनेस है। सोनी जी का उनका बिजनेस है। उनका आपने देखा होगा जो 72 जातियां सरकार ने इंक्लूड कर रखी है, उसमें कहीं पर भी कोई कपूर, साइगल, भट्टा, इनका कोई नाम नहीं है। इनका कोई नाम इस लिस्ट में नहीं है। जब इस लिस्ट में नाम नहीं है तो ये BCA के हो ही नहीं सकते। और हमने भी ग्राउंड लेवल पे भी, बादशाहपुर में भी, गुड़गांव में भी पंजाबी वर्ग से बहुत मिले हुए हैं, हमारे अच्छे संबंध है। उन्होंने कहा अब जी BCA में आते ही नहीं है, पर ठीक है, जो नाई का काम करता था उसने नाई लिख दिया, जो सुनार का काम करता था उसने सोनी लिख दिया। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या इतना बड़ा मेयर का चुनाव जहाँ 8 लाख पॉपुलेशन गुड़गांव की है, 8 लाख पॉपुलेशन गुड़गांव की है, क्या BCA का एक भी कैंडिडेट नहीं मिला? BCA में बहुत भारी रोष है। ठीक है। और आने वाले समय में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने रिटर्न ऑफिसर को भी दिया है, चुनाव अधिकारी को भी दिया है, और RTI के माध्यम से भी, और हम आगे कोर्ट का रास्ता खुला, हम आगे जाएंगे। आपने शिकायत की जो गांव में ADC रिटर्निंग अफसर है, मेयर के चुनाव की शिकायत की? हाँ। उन्होंने क्या कहा आपको? क्या उन्होंने कहा जी, मैं मानता हूं आप जो कह रहे हो, अगर जिस जाति में जन्म लेता है जब ही जाति जुड़ती है, बिजनेस से जाति नहीं जुड़ती। पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स आया, BCA का सर्टिफिकेट आया, तो मैं इसे सत्य मानता हूँ। ये ऑनलाइन है, इसको देख कर मैंने वेरीफाई कर दिए दिया। या तो फिर आप 19 तारीख को आते, 18-19 जब छानबीन मेरे हक में थी, आज मेरे हक में नहीं है। मेरा हाथ में इतना है कि मैं आपके लिए कर सकता हूं। अब चुनाव आयोग को आपकी शिकायत को, और हमने आगे भी बात की है, वहां से भी पता लगा, उन्होंने भी कहा कि हमारे हाथ कटे हुए हैं, अब हमारे बंधन से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते, पीक टाइम हो चुका। चुनाव के बाद में भी आप कोर्ट में जा सकते हो, और अब भी जा सकते हो। चुनाव 2 मार्च हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप अगला कदम उठाएंगे? हाँ, हम एक कागज, एक सब मंथन कर लिया, मसाला हमारे पास है, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे गए। और अब हम आगे इस चुनाव जैसे ही हमें मिलता है और भी, उसके बाद में हम कोर्ट में जाएंगे। तो यशपाल जी, लबोलबाब ये हुआ आपसे बात करके, बनवारी से बात करके, कि काफ़ी अर्से बाद गुड़गांव नगर में जब चुनाव हुए, 2 साल बाद चुनाव हुए, और पहली बार BC1 के लिए अपना सीट आरक्षित हुई महिला के लिए, तो BC1 के समाज को बड़ी उम्मीद थी कि भाई हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि A बने, B बने, किसी पार्टी का बने, हमारे समाज का प्रतिनिधि मेयर बनेगा तो कुछ हमारी भी सुनवाई होगी। तो ये जो लोगों को दे दिया, टिकट दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया सीमा पाहूजा को, तो उससे उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही। अब तो समाज महसूस करे धोखा हुआ। देखो जी, हमारा जो OBC BC समाज है वो बहुत अंदर से दुखी है। अब हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं ये नहीं कहता सरकार ने किया है या पार्टी ने किया है, क्योंकि पार्टी को तो जो तथ्य पेश किए गए हैं उसके आधार पर काम हुआ है। बीजेपी पार्टी में हमें पूरा समाज एकजुटता से बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के साथ नहीं है। हमने लोकसभा में, विधानसभा में भी 2014 से पहले हम कांग्रेस के वोटर रहे थे। बनवारी जी ने बताया राजरानी का
ये हम बात करें सीमा पहुंचा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उसका भी एलिजिबिलिटी का चक्कर पड़ गया ना सीमा पहुंचा का। सीमा पहुंचा पहले बीसी समाज पूरा कांग्रेस का सपोर्टर था। अच्छा अच्छा। और 75 साल तक कांग्रेस ने बीसी को ठगा है, कुछ नहीं किया। अब हमें आशा बीजेपी से हुई थी अब भाई ये हमें बीसीए का अधिकार पूरा दिलाएगी, और अधिकार बीजेपी ने दिया भी, 8% दिया। चलो हमारे जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया, कुछ तो दिया, शुरुआत हुई, इससे समाज खुश था। पर ये जो अब जो दोनों ही बीजेपी का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का कैंडिडेट हो, दोनों पार्टियों ने ही बीसीए से बाहर टिकट दी है, जो कि खत्री, अरोड़ा, बिट्टा, ये जो है बिट्टा, ये इन बीसीए में नहीं आते हैं। तो पूरे समाज में रोष है और इसके लिए पूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, आगे तक जाएगा। तो दोनों कैंडिडेट जो है भाजपा की राजनीति मल्होत्रा और सीमा पहुंचा BC1 दोनों ही बीसीए की कोई सी भी कैंडिडेट नहीं है। आप आए यशपाल जी, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका।